और बड़ी खबर लखनऊ से है। अपराध में कमी को लेकर योगी मॉडल हिट है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक योगी मॉडल हिट है। यूपी में महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराध में कमी आई है। 2019 की तुलना में महिला अपराध में 6.2% की कमी देखी गई। बच्चों के खिलाफ अपराध में 11.11% की कमी हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में दंगा मुक्त है उत्तर प्रदेश। 2019 में यूपी में बच्चों के खिलाफ 18,943 मामले सामने आए थे, 2021 में घटकर 16,838 हो गए हैं। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, ये जो तमाम आंकड़े सामने आ रहे हैं ये दिखाते हैं कि स्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं। हालांकि इन आंकड़ों पर भी लंबी राजनीति देखी जा चुकी है प्रदेश में। देखिए, बिल्कुल, चूंकि अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, लगातार कानून व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में ही कदम उठाए जा रहे हैं। आपने खुद देखा किस तरीके से जो माफिया हैं, जिन्होंने अवैध कब्जे किए, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और एनसीआरबी के आंकड़े भी ये बताते हैं कि किस तरीके से यूपी की तस्वीर बदली है। 2019 में जो बच्चों के खिलाफ 18,000 से ज्यादा मामले थे, वो 21 में घट गए, वो 16,000 ही रह गए, यानी 11% की कमी आई। फिर आप महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध देखिए तो 59,000 थे 19 में, जो 21 में घट के 56,000 रह गए। इसी तरह साइबर क्राइम के मामलों में कमी आई है। तमाम सारे जो हम कहें सांप्रदायिक सौहार्द जो यूपी में कायम हुआ, आपने देखा था रिपोर्ट जब आई थी कि केवल एक सांप्रदायिक तनाव की घटना हुई थी। और अब जब खुद मुख्यमंत्री जाएंगे, जो केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी 2 दिनों तक, उसमें शामिल होंगे तो कहीं न कहीं इस मॉडल की भी चर्चा होगी कि किस तरीके से यूपी ने क्राइम पर कंट्रोल किया है, किस तरीके से साइबर अपराधों पर रोक लगाई गई है, किस तरीके से अगर हम कहें जो सांप्रदायिक घटनाएं होती थी उत्तर प्रदेश में, जिसके लिए यूपी जाना जाता था, उसमें कमी लाई गई है। तो ये सारे आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी 2 दिनों तक हरियाणा में, तो उसमें यूपी की इन मॉडल की और इन आंकड़ों की भी चर्चा होगी। बिल्कुल, और ये मॉडल निश्चित तौर से चर्चा में रहेगा, चर्चा का विषय बनेगा। और बुलडोजर तो यूपी मॉडल का कई राज्यों में पहले से चलना शुरू भी हो गया। शुक्रिया आपका अनुभव, जानकारी और अपडेट्स के लिए। तो 2019 की तुलना में महिला अपराध में 6.2% की कमी आई है। बच्चों के खिलाफ अपराध में 11.11% की कमी देखी गई है। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर युवक की फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। सैरपुर थाना क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। दीपावली वाले दिन का ये वीडियो है और सैरपुर थाना क्षेत्र का वीडियो बताया जा रहा है। तो युवक की फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए तस्वीरें आपके सामने। तो दीपावली का ये वीडियो है, युवक की फायरिंग करते हुए बाकायदा रील बनाई गई है गाने पर। सैरपुर थाना क्षेत्र का ये वीडियो बताया जा रहा है कि वहां का है। दीपावली वाले दिन का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है और फायरिंग का ये जो वीडियो है अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं गाजियाबाद में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। यहां पार्किंग को लेकर मामूली विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई। यह मामला टीला मोड़ थाना क्षेत्र का है, जहां रात में पार्किंग को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद हो गया, मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष ने युवक को इतनी बेरहमी से पीटा कि अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की जान चली गई। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। मृतक का नाम अरुण बताया जा रहा है, जो दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दरोगा का बेटा था। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र के भोपरा में एक युवक की ईंट से मारकर कर दी हत्या। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक, जिसका नाम वरुण था, उसे ईंट से मारा और उसकी हत्या कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो गया वायरल। मामला था गाड़ी की पार्किंग को लेकर। एक युवक को आया इतना गुस्सा कि उसने दूसरे युवक की ईंट से मारकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद हत्यारे फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 टीम गठित कर दी और हत्यारों की तलाश की जा रही है। गाजियाबाद से बीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। समय करीब 9 बजे थाना क्षेत्र टीला मोड़ के लोनी रोड पर होप्स किचन के सामने 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हो गया था, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के
वरुण नामक व्यक्ति को ईंट से मारकर घायल कर दिया गया। हॉस्पिटल ले जाते समय ही उसकी मृत्यु हो गई थी। वरुण थाना क्षेत्र टीला मोड़ के जावली गांव का रहने वाला है। परिजनों से तहरीर लेकर के उचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। केस को वर्कआउट करने हेतु 5 टीमें लगा दी गई हैं। यथाशीघ्र केस का अनावरण करके आरोपियों को जेल भेजा जाए। और अगली खबर बस्ती से है, जहां पर रेस्टोरेंट मालिक के साथ मारपीट करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरी घटना हरैया इलाके की है, जहां 23 अक्टूबर को खाना न देने पर कुछ दबंगों ने रेस्टोरेंट चालक की पिटाई कर दी और सोने की चेन तक लूट ली गई। सीसीटीवी में कैद इन दबंगों को पुलिस ने अब गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो देखिए सीसीटीवी की तस्वीर इस सामने आई। हम तस्वीर आपको बस्ती की दिखा रहे हैं, जहां पर एक रेस्टोरेंट मालिक के साथ मारपीट की गई। हालांकि पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए 2 लड़के जो दिख रहे हैं, इन्होंने मारपीट की थी। पूरी घटना हरैया इलाके की है, जहां 23 अक्टूबर को खाना न देने पर इन लोगों ने रेस्टोरेंट चालक की पिटाई की और सोने की चेन भी लूट ली थी। और बड़ी खबर लखनऊ से है। अपराध में कमी को लेकर योगी मॉडल हिट है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक योगी मॉडल हिट है। यूपी में महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराध में कमी आई है। 2019 की तुलना में महिला अपराध में 6.2% की कमी देखी गई। बच्चों के खिलाफ अपराध में 11.11% की कमी हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में दंगा मुक्त है उत्तर प्रदेश। 2019 में यूपी में बच्चों के खिलाफ 18,943 मामले सामने आए थे, 2021 में घटकर 16,838 हो गए हैं। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, ये जो तमाम आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये दिखाते हैं कि स्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं। हालांकि इन आंकड़ों पर भी लंबी राजनीति देखी जा चुकी है प्रदेश में। देखिए बिल्कुल, चूंकि अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, लगातार कानून व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में ही कदम उठाए जा रहे हैं। आपने खुद देखा किस तरीके से जो माफिया हैं, जिन्होंने अवैध कब्जे किए, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। और एनसीआरबी के आंकड़े भी ये बताते हैं कि किस तरीके से यूपी की तस्वीर बदली है। 2019 में जो बच्चों के खिलाफ 18,000 से ज्यादा मामले थे, वो 21 में घट गए, वो 16,000 ही रह गए, यानी 11% की कमी आई। फिर आप महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध देखिए तो 59,000 थे 19 में, जो 21 में घट के 56,000 रह गए। इसी तरह साइबर क्राइम के मामलों में कमी आई है। तमाम सारे जो हम कहें सांप्रदायिक सौहार्द जो यूपी में कायम हुआ, आपने देखा था रिपोर्ट जब आई थी कि केवल एक सांप्रदायिक तनाव की घटना हुई थी। और अब जब खुद मुख्यमंत्री जाएंगे, जो केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी 2 दिनों तक, उसमें शामिल होंगे तो कहीं न कहीं इस मॉडल की भी चर्चा होगी कि किस तरीके से यूपी ने क्राइम पर कंट्रोल किया है, किस तरीके से साइबर अपराधों पर रोक लगाई गई है, किस तरीके से अगर हम कहें जो सांप्रदायिक घटनाएं होती थी उत्तर प्रदेश में, जिसके लिए यूपी जाना जाता था, उसमें कमी लाई गई है। तो ये सारे आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी 2 दिनों तक हरियाणा में, तो उसमें यूपी की इन मॉडल की और इन आंकड़ों की भी चर्चा होगी। बिल्कुल, और ये मॉडल निश्चित तौर से चर्चा में रहेगा, चर्चा का विषय बनेगा। और बुलडोजर तो यूपी मॉडल का कई राज्यों में पहले से चलना शुरू भी हो गया। शुक्रिया आपका अनुभव, जानकारी और अपडेट्स के लिए। तो 2019 की तुलना में महिला अपराध में 6.2% की कमी आई है। बच्चों के खिलाफ अपराध में 11.11% की कमी देखी गई है। अमरोहा में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली से 1 लाख का इनामी घायल हुआ। गोली लगने से एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। संभल का रहने वाला इनामी बदमाश नावेद कुख्यात पर गोकशी समेत 40 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पकड़े गए इस बदमाश पर इनाम था और अमरोहा पुलिस की मुठभेड़ में इसे गोली लगी है। पुलिस की गोली से घायल 1 लाख का घायल इनामी बदमाश था, इसी से पकड़ा गया है। और इस फायरिंग में एक पुलिस का जवान भी घायल हुआ है। पकड़े गए बदमाश पर रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और अमरोहा में गोकशी के कई मुकदमे दर्ज हैं और ये फरार बदमाश वांछित चल रहा था। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल और एक अवैध तमंचा बरामद किया है। तो पुलिस की गोली चली है और इस गोलीबारी में 1 लाख का इनामी पकड़ा गया है। तो देखिए घटनास्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में 1 लाख का इनामी बदमाश आया है, जिस पर कई जिलों में गोकशी को लेकर मामले दर्ज थे। पुलिस की गिरफ्त में यह है। हालांकि इस पूरी फायरिंग में एक सिपाही भी घायल हुए हैं।
और बड़ी खबर लखनऊ से है। आज से 10 की जगह 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट हो गया है। 6 नवंबर तक नई दरें लागू रहेंगी। भीड़ के कारण रेलवे ने कदम उठाए हैं। लखनऊ से कानपुर का टिकट 45 रुपए, लखनऊ स्टेशन पर प्लेटफॉर्म का टिकट 50 रुपए है। तो देखिए ये हालत है। त्योहार के नाम पर, भीड़ के नाम पर दाम बढ़ाए गए हैं, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि अगर आपको लखनऊ से कानपुर जाना है तो उसका जो टिकट है वो 45 रुपए का है, लेकिन किसी परिजन को आप लखनऊ स्टेशन पर छोड़ने जा रहे हैं तो उसका टिकट 50 रुपए का है। प्लेटफॉर्म टिकट के बढ़े हुए दाम आज से लागू कर दिए गए हैं। उत्तर रेलवे ने मुख्यतः लखनऊ मंडल के प्रमुख प्लेटफॉर्म टिकट के रेट में बढ़ोतरी की है। प्लेटफॉर्म टिकट की नई दर लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी स्टेशन पर लागू कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अयोध्या, अकबरपुर, शाहगंज, जौनपुर स्टेशन में भी प्लेटफॉर्म टिकट की नई दर लागू की जाएगी। साथ ही सुल्तानपुर, रायबरेली, जगही, भदोही, प्रतापगढ़, उन्नाव में प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़कर 50 रुपए प्रति व्यक्ति किए जाएंगे। और आज पूरे देश में गोवर्धन पर्व मनाया जा रहा है। खासतौर से मथुरा और वृंदावन में गोवर्धन पर्व की रौनक है। श्रद्धालु गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, गीतों पर थिरक रहे हैं। प्रयागराज में भी गोवर्धन और अन्नकूट पूजा की जा रही है। वही 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन परिक्रमा पथ, हर जगह गोवर्धन पूजा की धूम है और अपनी अपनी परंपराओं के मुताबिक ये पूजा चल रही है। गैर सरकारी मदरसे के सर्वे पर मायावती ने सवाल उठाए। मायावती ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए हैं, जिनमें से 2 ट्वीट में यूपी सरकार से सवाल पूछे गए। मायावती ने लिखा है कि यूपी सरकार द्वारा विशेष टीम गठित करके लोगों के चंदों पर आश्रित प्राइवेट मदरसों के बहुचर्चित सर्वे का काम पूरा हो गया है, जिसके अनुसार 7,500 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे गरीब बच्चों को तालीम देने में लगे हैं। ये गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते, तो फिर इनमें दखल क्यों? जबकि सरकारी मदरसा बोर्ड के मदरसों के टीचर व स्टाफ के वेतन आदि के लिए बजट प्रावधान हेतु खासतौर पर सर्वे कराया जाता है। तो क्या यूपी सरकार इन प्राइवेट मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करके उन्हें सरकारी मदरसा बनाएगी? बीएसपी सरकार ने 100 मदरसों को यूपी बोर्ड में शामिल किया था। पहले कांग्रेस सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पर वहां के छात्रों को उनकी पसंद की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने के बजाय उन्हें ड्राइविंग, मैकेनिक, कारपेंटर आदि की ट्रेनिंग के जरिए छात्रों की तालीम और उन मदरसों का भी अपमान किया। और अब आगे देखिए कि बीजेपी सरकार में उनका क्या होता है। आगे लिखा गया कि वैसे यूपी व अन्य देश के सभी राज्यों में भी सरकारी स्कूलों के साथ साथ पूरी शिक्षा व्यवस्था के हालात जो लगातार बदलते चले जा रहे हैं वो किसी से छिपा नहीं है। फिर भी सरकारें लापरवाह, उदासीन क्या है? इसलिए है कि वहाँ ज़्यादातर गरीब और कमज़ोर वर्गों के बच्चे ही पढ़ते हैं। और मदरसा सर्वे पर सवाल उठाने वाले पर मंत्री दानिश आजाद का जवाब आया है। मदरसे की बेसिक स्थिति जानने के लिए ये सर्वे हुआ है। तो जिस तरीके से मायावती ने सवाल उठाया, दानिश आजाद ने जवाब दिया है कि बेसिक स्थितियां मदरसे की क्या है ये जानने के लिए सर्वे हुआ है। मदरसे को लेकर सर्वे के सवाल में कुछ भी गलत नहीं है। मदरसे के सर्वे पे सवाल हमारे मुस्लिम नौजवानों के विकास पर सवाल हो। अगर आप सर्वे पे आप 11 बिंदु के सवाल देखेंगे तो वो साधारण से सवाल है और ये सवाल सरकार को जानना भी ज़रूरी है कि हमारे जो मुस्लिम नौजवान छात्र उन मदरसों में पढ़ रहे हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़, उनकी इंफ्रा की स्थिति, उनके पेयजल की स्थिति, उनके टॉयलेट की स्थिति, ये सरकार अगर जानना चाह रही है तो इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। तो देखिए, दानिश आजाद अंसारी को सुन रहे थे और उनका कहना है कि अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, बुनियादी सुविधाओं की बात हो, ये सरकार को पता होना चाहिए और इसीलिए 11 बेसिक सवाल पूछे गए थे और इससे आगे बेहतरी होगी। भारत में अल्पसंख्यक पीएम की मांग करने वालों को भाजपा का जवाब आया है। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने विरोधियों पर हमला बोला और ऐसी बयानबाजी पर कहा कि ये गैर जिम्मेदार और अपरिपक्व है। भाजपा को टारगेट कर दुष्प्रचार कर रहे हैं विरोधी। लोकतंत्र में जनता जिसके साथ होती है वही उनका नेता होता है। मैं मानता हूं कि उनकी इस बात का कोई अर्थ नहीं है, ये बेअर्थ बातें। मैं यह मानता हूं कि वह शुद्ध रूप से केवल भारतीय जनता पार्टी को यह बताने के लिए बना कि भाजपा जो है किसी मुस्लिम को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी या नहीं बनने देगी, इस प्रकार का एक दुष्प्रचार सब वोट बैंक के लालच के बयान हैं। भारतीय लोकतंत्र में या दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में जनता जिसके साथ होती वही उनका नेता होता है
और भारत में जहाँ तक मैं कह सकता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुँची हैं और बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज को इसमें लाभ मिला है। चाहे निःशुल्क मकान हो, चाहे निःशुल्क विद्युत कनेक्शन हो, चाहे निःशुल्क गैस कनेक्शन हो, निःशुल्क शौचालय हो, निःशुल्क बड़ी संख्या में योजनाओं का लाभ मिला है जनधन खातों में तक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोटों पर अब गणेश लक्ष्मी की तस्वीर लगाने की वकालत की है। महात्मा गांधी के साथ गणेश लक्ष्मी की तस्वीर लगाने के बयान पर सपा सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने कहा कि ऐसा कोई देश नहीं है जहां की करेंसी पर धार्मिक चित्र बने हो। ऐसा करने से धार्मिक चित्रों का अपमान हो सकता है और देश का माहौल अशांत करने का माध्यम बन सकता है। वहीं यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली में ध्यान दें। तरह की शिक्षा व्यवस्था है। हम इससे एग्री नहीं करते। हम ये समझते हैं कि इससे इन धार्मिक चीज़ों की बेअदबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और उसके साथ साथ हमारे मुल्क हिंदुस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये एक और मीडियम बन जाएगा अनरेस्ट पैदा करने का। कोई उसकी आकृति बिगाड़ के नोट पे भेज देगा, कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ और करेगा, तो उससे एक अननेसेसरी एक नई और प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। दिल्ली ने उन्हें चुना था विकास के लिए, दिल्ली की बेहतरी के लिए, लेकिन उन्होंने विकास की बातें बहुत कही, बहुत गाने गाए विकास के, लेकिन जब उनके हाथ में सत्ता आई तो वो टोटल फेलियर साबित हुए। आज दिल्ली की जनता अपने उस मुख्यमंत्री से काम चाहती है, सार्थक दिशा में काम करना ये उनकी ड्यूटी है, जिसमें पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं। मेरी उनको ये सलाह है कि उस पर फोकस करके दिल्ली की तरक्की के लिए काम करें। तो केजरीवाल की मांग पर राजनीति शुरू हो गई है और सपा सांसद एस.टी. हसन ने कहा कि इससे धार्मिक चित्र लगाने से माहौल खराब होगा, देश का बेअदबी होगी। और दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि दिल्ली का विकास उनकी जिम्मेदारी, उस पर वो ध्यान दें। और बड़ी खबर दिल्ली से, कल गृह मंत्रालय की बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी। कल से हरियाणा के सूरजकुंड में गृह मंत्रालय की बैठक होनी है। कल सुबह 11:30 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री आएंगे और कल सूरजकुंड में ही रात्रि प्रवास पर रहेंगे सीएम योगी। इस बैठक में देश भर के राज्यों के गृह मंत्री, डीजीपी और गृह सचिव को बैठक में बुलाया गया है, जहां पर आंतरिक सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी, राज्यों के बीच सूचना के आदान प्रदान को लेकर समन्वय बनाने को लेकर बात होगी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय गृह मंत्रालय के तमाम अधिकारी होंगे। साथ ही यूपी उत्तराखंड के सीएम शिरकत करेंगे। वहीं 28 अक्टूबर की सुबह पीएम मोदी कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के बयान पर सियासी घमासान मच गया। आजमगढ़ सदर से सपा विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने दिनेश लाल के बयान पर पलटवार किया है। पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि आजमगढ़ में जो भी विकास कार्य हुए हैं वो समाजवादी पार्टी ने किए। आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव ने कहा था कि आजमगढ़ में सपा विधायकों ने कोई काम नहीं करवाया। असली यादव देश के साथ हैं और अखिलेश के साथ नकली लोग हैं। इस बयान पर पलटवार के चक्कर में पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव विवादित बयान दे बैठे। यादव समाज के लोग भारत माता के साथ हैं, देश के साथ हैं और माननीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ हैं। माननीय नेताजी के साथ रहे, अब उनके साथ। अब ये कह रहे हैं भाई कुछ हैं जो कुछ होंगे, हम नहीं कह सकते। जो सत्ता के लोग दलाल होते हैं, हर जगह जाने का काम करते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं मगर पूरा समाज हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के साथ। और बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां पर नशे में सिपाही ने थाने में उत्पात मचा दिया। थाने में आए फरियादियों से बदसलूकी की उसने। फरियादियों के साथ हाथापाई करने का आरोप है। थानेदार ने मेडिकल रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है। वाराणसी के मड़ुआडीह थाने का मामला है ये। और आप देखिए किस तरीके से फरियादियों के साथ भी बदतमीजी कर रहा है। अब इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो वाराणसी के मड़ुआडीह की तस्वीर है, जहां पर एक सिपाही नशे में धुत था और थाने में उसने हंगामा कर दिया। हालांकि इस मामले में मेडिकल रिपोर्ट अधिकारियों को भेजी गई है और कार्रवाई की बात कही जा रही है।
शामली से एक सिरफिरे युवक का वीडियो सामने आया है। युवक पर हाथ में चाकू लेकर पड़ोसी के घर में घुसकर हंगामा करने का आरोप है। ये तस्वीर जलालाबाद कस्बे के मोहल्ला मोहम्मदीगंज की है। सोमवार रात को पड़ोसी अबरार ने घर का दरवाजा तोड़कर जानलेवा हमले की कोशिश की। लोगों के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत की है। देखिए सीसीटीवी तस्वीरें भी आपके सामने हैं और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। तो पीड़ित का आरोप है कि जानलेवा हमले की कोशिश की गई, काफी देर तक हंगामा होता रहा और इस सीसीटीवी फुटेज के साथ पुलिस में शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।